हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा 5-7 दिन बाद शुरू होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा 10वीं बोर्ड में अच्छा स्कोर रहे और अच्छी परसेंटेज बने, तो आप हमारे द्वारा करवाई गई रिवीजन की क्लास मैथमेटिक्स की हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उन सभी वीडियोज़ में चैप्टर वाइज आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करवाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे आज विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में संपूर्ण सिलेबस से आपके क्वेश्चनों को लिया गया है, जो कि आपके सेकाउटी मिशन 100 वालों की एक शानदार पहल है। उन्होंने ये मॉडल पेपर आपके लिए बनाया है ताकि आप घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा अपना टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करें। दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। अब दोस्तों, कई बच्चे होते हैं कि उनको सब कुछ आते हुए भी प्रश्न जो होते हैं आपके प्रश्न छूट जाते हैं, यानी कि उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते और एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने के बाद कहते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन छूट गया जबकि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था, यानी कि उनके पास टाइम कम पड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम हॉल में आपके 3 घंटे 15 मिनट मिल रहे हैं तो ये जो समय है आपकी, ये कम समय नहीं है, क्योंकि आपकी इसमें लगभग 25-30 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन जो है आपके 3 घंटे 15 मिनट में करने रहते हैं। दोस्तों, टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे मॉडल पेपर्स की तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा। आप घर पे एक कमरे में बंद कमरे में बैठिए और बंद कमरे में आपको करना क्या है कि एक मॉडल पेपर उठाना है आपको और आपको टाइम देखना है। जैसे कि 12 बजे से आपने स्टार्ट किया तो आपको 3 घंटे और 15 मिनट में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप ये मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपन किस प्रकार जो साइंस विषय के आपके लिए क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, इस प्रकार ये जो ऑब्जेक्टिव है अवसद वाले, ये आपके इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल सीधे सिंपल से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है। आपको नहीं भी आ रहा हो फिर भी आपको इसमें तुक्के मार सकते हो सकता है ये आपके क्वेश्चन सही हो जाए। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ कोई कोई क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर वातावरण जो पहला है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ये होती है आपके संक्षारण। तो इसी प्रकार आपकी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें आपको ऑप्शन भरने रहेंगे, सिर्फ आपको कुछ लिखना नहीं है इनमें। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये है कि चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाला तथा ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये तत्व होता है ये होता है आपके पोटेशियम, जिसका जो लैटिन भाषा में जो नाम है ये कैसे डिनोट करते हैं, और ये होती है आपके सिल्वर, चांदी, और ये कॉपर, और ये प्लम्बम। ये जो कॉपर होता है ये आपके तांबा बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? तांबा। ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या है? तो दोस्तों, साइक्लोपेंटेन जो होता है इसका जो सूत्र होता है आपकी C5H10 होता है। ठीक है। यहाँ पर H हाइड्रोजन होती है और C जो होता है आपकी कार्बन होता है। इसके बाद जैसे कि ये है बेंजीन की संरचना में कुल कितने त्रिबंध होते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर एक भी त्रिबंध नहीं होता है इसमें। बेंजीन की संरचना इस प्रकार होती है। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, त्रिबंध जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है। इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। इस प्रकार संरचना होती है इसकी। जैसे कि यहाँ पर मानव जो निषेचन स्थल होता है मानव का, वो होता है आपके फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन जो नलिका होती है उसमें मानव का निषेचन होता है। ठीक है। इसी प्रकार ये अमीबा वाले और मस्तिष्क के किस भाग में सूंघने देखने की और क्षमता इस प्रकार होती है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और जैसे कि यहाँ पर ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है यह आपका होता है जूल।
ये आपके क्वेश्चन है चुंबक से रिलेटेड। आपने चुंबक से रिलेटेड चैप्टर पढ़े होंगे। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर उदासीन तारों के मध्य जो विभवांतर होता है वो होता है आपकी हमारे देश में यानी कि भारत में वो होता है 220 वोल्ट। जैसे कि उपभोक्ता को शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी इस प्रकार इनको बांटा गया है। और उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान वाले भी, ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएंगे और रिक्त स्थान जो पूर्ति वाले क्वेश्चन भी आपके आएंगे। जैसे कि यहाँ पर दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और रक्त दाब मापने का जो यंत्र होता है आपके, ये यंत्र होता है आपके स्पिग्मोमेनोमीटर। कौन सा होता है? स्पिग्मोमेनोमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार आपके रिक्त स्थान वाले आपको क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आएंगे अति लघुत्तरात्मक। ये होते हैं आपके एक लाइन वाले क्वेश्चन। एक लाइन या 1.5 लाइन 2 लाइन में आपको आंसर देने रहते हैं। जैसे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ये इस प्रकार आपको 1-1 2-2 लाइनों वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यानी कि आंसर इनके लिखने रहते हैं। जैसे कि स्नेल का नियम क्या है? लेंस का आवर्धन किसे कहा जाता है? जैसे कि आपके अगला क्वेश्चन है जैसे कि लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कैसा होता है? देखो दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि इसमें न्यूट्रल और फेज जो होते हैं आपस में कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि आई जो होती है, धारा जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है और ऊष्मा निकलती है और आग लगने की संभावना होती है या आग लग जाती है। इसमें क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाता है। यानी कि आर का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके बाद आपके खंड ब वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि 2-5 लाइनों वाले क्वेश्चन होते हैं। ये होते हैं आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर भोजन में के पाचन में अग्नाशय रस की क्या भूमिका होती है? ये क्या करता है, भोजन को, ये जो रस होता है ये भोजन को पाचन करने में काम आता है। जैसे कि यहाँ पे मेथेन आपने पढ़ा होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, तो वही है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम वो कार्य आपको लिखना है। पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? यहाँ पर आपको प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखना है। वैसे यहाँ पर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम है। इसके बाद आपके खंड स है, ये आपके थोड़े से इनसे लेंदी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनके उदाहरण सहित आपको समझाना है। और या फिर देखो दोस्तों, यहाँ पर या तो ये करना है या फिर ये वाला क्वेश्चन आपको करना रहता है। यानी कि अथवा में क्वेश्चन है तो आपको कोई सा भी एक करना रहता है। जैसे कि IUPAC नाम आपको लिखना है, यानी कि IUPAC का पूरा नाम आपको। देखो दोस्तों, जो IUPAC होती है, IUPAC का जो पूरा नाम होता है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त, ठीक है, 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त। तो इसमें बताना आपको संतृप्त कौन सा होता है। और साबुन और अपमार्जक में आपको क्या करना है, अंतर बताना है। ये आपने बखूबी से पढ़ा होगा। यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं, यानी कि यौन रोग होने वाले कौन कौन से रोग हैं यौन से एक दूसरे से फैलने वाले। और इधर अथवा में करना है, या तो फिर ये दोनों करो या फिर ये दोनों करो। द्विविखंडन किसे कहते हैं, एक लिंगी पुष्प और उभय लिंगी पुष्प में क्या अंतर है? दोस्तों इसके बाद ओम की परिभाषा आपको लिखनी है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ये जो चालक का जो प्रतिरोध होता है, ये आर जो होता है वो एक तो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, ये जो होता है आर एल के तो यानी कि लंबाई के तो समानुपाती होता है, जबकि आर जो होता है ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर तार की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि समानुपाती। जबकि आर जो होता है 1/a होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ये याद रखना। जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ेगी तो क्या होगा, क्षेत्रफल का मतलब तार की मोटाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, आपकी कम होता चला जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, या तो ये करने हैं दोनों के दोनों ही, या फिर अथवा लग रहा है उसके बाद ये दोनों करने हैं।
दोनों में से आपको कोई सा भी करना है। जैसे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? जैसे कि तार में करंट वगैरह है तो उसमें कुछ ना कुछ एक तरह से रुकावट होना, यानी कि जो धारा प्रवाह होती है उसमें कुछ ना कुछ रुकावट होती है, उसको प्रतिरोध बोला जाता है, रेजिस्टेंस जिसे को अपन इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर आपको विभवांतर ज्ञात करना है। और आता है आपके द खंड। इसमें आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है, लगभग 1 पेज 1.5 पेज में आपको आंसर देने रहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन है, या तो ये करो या फिर इसमें अथवा में है तो या तो आपको ऊपर के दोनों कर रहे हैं या फिर ये दोनों नीचे वाले आपको कर रहे हैं। बेकिंग सोडा बनाने की विधि एवं उसके उपयोग आपको बताने हैं। दोस्तों बेकिंग जो सोडा होता है इसका जो सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है इसको रासायनिक भाषा में क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, इसमें से ये 3 क्वेश्चन करो या फिर अथवा लगाकर ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए या फिर ये करो। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपको आते होंगे। मानव शरीर में श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए, किस प्रकार श्वसन विधि होती है, फेफड़ों के माध्यम से किस प्रकार ये होता है, और जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए, या तो ये कीजिए। उसके बाद आपके 20वां क्वेश्चन आता है, लेंस और दर्पण में क्या करना है, आपको अंतर बताना है, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, और या तो ये दोनों करो या फिर ये दोनों आपको करने हैं। तो दोस्तों ये था आपके मॉडल पेपर साइंस सब्जेक्ट का सेकआउट मिशन 100 के द्वारा दिया गया है। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है, बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और एक क्वेश्चन से आपके लगभग 2-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। यानी कि एक जो 20 क्वेश्चन हैं इनमें आपके संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाता है अगर आप एक मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व करते हो, हल करते हो। तो दोस्तों ये था आपने विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।